जी। ना ओके। अब ठीक है। जी नॉर्मल डिलीवरी है? जी डिलीवरी नॉर्मल है? जी। बच्चे का वीडियो दिखा दीजिए एक बार मेरे को। है वो यहाँ पर? अच्छा, एक आप ही बाहर में है ना कि अभी अभी रखा है तो नहीं। हाय समक्ष, हाउ आर यू ये बॉय? क्या कर रहा है यार? क्या कर रहा है? देखो बात कर रहे हैं आपको। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कर रहा है तू? देखो अरे ये कौन से कलर की जैकेट पहन रखी है? हे, देखो अच्छे क्या कह रहे हैं, बात कर। ये कौन से कलर की जैकेट पहन रखी है समक्ष ने? देखो आपसे बात कर रहे हैं ना। ओए, हेलो, ये कौन से कलर की जैकेट पहन रखी है आपने? रेड, ब्लू? ब्लू? डांस आता है क्या? समक्ष को डांस आता है क्या? आता है? समक्ष को डांस आता है क्या? देखो बोलो। समक्ष का साउंड का ज्यादा है, डांस का भी है ऐसे। सामने वाले से बात करता है तो उसकी तरफ देखता नहीं है। नहीं, आई कांटेक्ट नहीं है इसका ज्यादा ना। अभी इसको समझ में आ रहा है मैं इससे बात कर रहा हूँ, पर मेरे को इग्नोर मार रहा है हाँ, इग्नोर मार रहा है। या खुद शर्मा रहा है, वॉट एवर दैट इज। अरे स्कूल जाता है क्या तू? मेरे को बता तो सही यार। क्या बोल ओए समक्ष, स्कूल जाता है क्या? स्कूल? बोलो मैं जाता हूँ, ये स्पेशल स्कूल में जाता है। हाँ, तो क्या क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वहां पर ये लोग? स्कूल में बता रहे हैं कुछ चेंजेस वगैरह? नहीं, वो तो एक्टिविटी थेरेपी इसी में ही है। हाँ, तो मतलब वो बताते हैं क्या आपको कि आप देखते हो कुछ इम्प्रूवमेंट इसके अंदर वहां जाने के बाद और पहले? यही है ना अभी बोला जो वोकल इसका जो बोल रहा है ये, वो ये ना, ये आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। ओके ओके, चलो ऐसा करते हैं। वाईफाई खोलो कि टावर ही नहीं। हाँ, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज की, हमारे नेटवर्क सही है अभी जी तो। जी जी। हाँ, अब शायद ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, वहां जाने के बाद कोई चेंजेस देखे आपने इसमें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कितने समय से जा रहा है स्कूल में? स्कूल में जा रहा है, वहाँ पे 2-2.5 साल हो गए इसे। अच्छा अच्छा। नॉर्मल स्कूल में भी डाला तो वहाँ पे इसका रोने का ज्यादा है, बैठता ही नहीं है। ठीक है। मोशन बाकी जनरल जो अपने फंक्शंस होते हैं बॉडी में, खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, लेटना, चलना फिरना, ये मोशन वगैरह, यूरिन, सब नॉर्मल है?
बाकी सब फंक्शन प्रॉपर है क्या, मोशन यूरिन वगैरह सब? हाँ, उसके लिए बताता नहीं है ये, नहीं बताता? सुसु पॉटी के लिए नहीं बताता। सुसु के लिए चला जाएगा, हम इसको बोलेंगे जाओ सुसु करके आओ तो चला जाएगा, पर पॉटी के लिए नहीं जाता, नहीं बताता है ये। तो फिर टाइम से करवाना पड़ता है इसको जाके, मतलब जो रूटीन है उसमें? हाँ जी, हाँ जी। मुंह से लार भी गिरता है, कैसे होता है जो? नहीं। अच्छा, वॉक कैसा है इसका? वॉक में तो बहुत स्पीड है, रुकता ही नहीं है ये, चलता रहता है। सिटिंग ही नहीं है इसका बैठने का, कि हम एक जगह इसको बिठाए तो देखता ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। फोन में ज्यादा है तो फोन का इसको देखने से ज्यादा साउंड का ज्यादा है इसको सुनना। अच्छा। वो भी थोड़ा तेज साउंड। म्यूजिक कर लिया कुछ भी? म्यूजिक कुछ भी, हाँ जी, कुछ भी। नहीं नहीं, एक तो म्यूजिक होता है जिसमें बीट होती है, रिदम होता है। राइम्स हो गई या सॉन्ग्स हो गए, उनको बस इसने सुनना है। म्यूजिक पसंद है इसको, टू लिसन म्यूजिक। राइम्स भी देखता था ये, पहले तो देखता था वो म्यूजिक ही फोन में, राइम इज आल्सो वीडियो, हाँ वीडियोस वगैरह देखनी इसमें, जो भी मतलब एक चीज को 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं देखता, बस हटाता रहता, चेंज करता रहेगा उनको। तो ये एग्रेशन जो है वो तो पहले से ही है ना इसमें, आया नया नहीं नहीं, पहले से ही है ये, मतलब वैसे बोलता भी था ये, इसका थोड़ा 2.5 साल के बाद ही ये पता चला कि ये ऑटिज्म। बाकी माइलस्टोन टाइम पे रहे, दांत आना वगैरह, चलना, वो चीजें डिले नहीं, वो थोड़ा डिले। अच्छा, डिले ये चलने फिरने में रहा, गर्दन लेट संभाला इसने। एक वैसे एक्टिव है। एक्टिव नहीं, एक मेरी 7 मंथ की बेटी है, ये रही। अच्छा, सेकंड डिलीवरी? हाँ जी। नॉर्मल डिलीवरी है ये भी? हाँ जी, अकेला सो जाता है? हाँ, सो जाता है। नींद में चमक ना करना? हाँ, कभी ऐसा तो नहीं करता, वैसा सो जाता है, उठता है, फिर थोड़ा सा खेलेगा, फिर सो जाता है। कोई डर दिखा है इसके अंदर आपको? कोई डर नहीं, ऐसा किसी भी चीज से? नहीं, जैसे हम इसको डांटते हैं या मारते तब थोड़ा सा पीछे होता है, किसी इसकी गलती के लिए। ये समझ है इसको मैंने गलती की? हाँ, फिर उसको भूल जाएगा, फिर करता है गलती, फिर वही गलती करता है। पुरानी बीमारियां बताओ बचपन की। इसको ना पैरों का दर्द स्टार्टिंग से रहा है, पिंडलियों का? हमने हाँ, पिंडलियों का, ये नसों का, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर पे भी दिखाया तो उन्होंने यही बोला था इसके जो बॉडी की जो नसें है बहुत बारीक है। तो उन्होंने इसी तरीके से बोला था। हाँ, ओके। और बस ये पैरों का दर्द इसको रहा, वैसे बीमार तो ये स्टार्टिंग से बहुत रहा है। क्या क्या रहा है वो तकलीफें, क्या क्या रही? फीवर होना, इसको पैरों का दर्द, ये चीज है। फीवर में क्या करते थे आप? फीवर में जैसे ही होता था हम डॉक्टर पे ही लेके जाना इसको। दवाई दिलाई अंग्रेजी? हाँ जी।
अंग्रेजी दवा ना? हाँ जी। बार बार होता था क्या फीवर? साल में 5-6 बार? हाँ। हर बार अंग्रेजी दिलाई है ना? हाँ जी। तो 2.5 साल तक तो आप, पेट पेट की समस्या भी बहुत रही इसको। क्या मतलब? पेट में दर्द होना, कभी इसका पेट बहुत ज्यादा टाइट रहता था, पॉटी के लिए दिक्कत। ओके। तो 2.5 साल में कितने डॉक्टर से संपर्क कर लिया होगा आपने छोटी छोटी चीजों के लिए? 3 से 4 डॉक्टर तो हमने चेंज करे हैं। नहीं, डॉक्टर से मतलब विजिट कितनी हो गई होगी? साल में कितनी विजिट कर लेते थे आप एक डॉक्टर के? इसका वैसे एक ही डॉक्टर था, हम कहीं से भी घूम फिर कर आ गए। डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर सुमित वोरा ना। ये हमारे घर से थोड़ा नजदीक है, तो उन्हीं से इसका ट्रीटमेंट चला। तो सुमित वोरा जी ने 2.5 साल तक आपको जज करके नहीं बता पाया कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है डेवलपमेंट में? नहीं ना, उन्होंने, क्योंकि हम रोने का पैटर्न इसका ज्यादा ही था, तो जब हमने कि ये संभल ही नहीं रहा है मतलब, तो उन्होंने फिर हमें दिमाग के डॉक्टर है उनके पास भेजा। ये शायद तो वहां से पता चला ये ऑटिज्म है। तो उन्होंने यही बोला इसका कोई इलाज नहीं है, इस तरीके से बताया। हमारे पास बहुत सारे ऑटिज्म के केसेस हैं, इलाज नहीं है ये बात तो झूठ बोलते हैं हम, लेकिन ये बात सच भी हो सकती है क्योंकि हम सिर्फ उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा कर पाते हैं कि वो लाइफ स्टाइल को इजीली जी लेते हैं। जैसे हाल ही अभी दोनों बहन भाई उसमें ऑटिज्म है, सेरिबल पैल्सी है एक को ऑटिज्म प्लस सेरिबल पैल्सी है। तो उनको चलते हुए करीब आज साल भर हो गया होगा, वो अपने आप चलने लगे हैं। टॉयलेट जो बिस्तर में करता था लड़का, वो अब जाने लग गया है। और बच्ची जो सूसू पॉटी दोनों ही पता नहीं चलता था उसको, वो सिर्फ पेशाब का था उसको, मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो एग्रेशन भी कम हुआ है। हम इसको बोलेंगे ये वैसे भी करके आ जाएगा, अपने आप भी चला जाएगा। बाय चांस कई बार इसका दिमाग अपना आप काम नहीं करता, तो ये कहीं पे भी कर देता है। पॉटी के लिए तो इसका है ही नहीं। पॉटी के लिए हम इसको अगर हम टॉयलेट में लेके भी जाएंगे, वहां से उठ जाएगा, तो ये अपना एक ऐसी जगह देखेगा कि जहाँ कोई नहीं है, तो वहां कपड़ों में कर देता है कि मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो ले जाने के लिए। रोकने टोकने वाला ना हो तो कोने में जाके कर देता है। हाँ। करने के बाद भी नहीं बोलता ना, आएगा मतलब आता है कई बार कि मेरे को वॉश करने के लिए कि क्लीन कर दो, बस आएगा। तो इसको पता है क्लीन तो करवाना है। हाँ, करवाना है। वो भी कई बार करता है, वैसे कई बार नहीं बताता, कई बार ऐसे ही घूमता रहता है। अच्छा, ओके। आपकी शादी को कितने समय हो गया? 8 साल 7 हो गए, अब 8 अप्रैल में हो जाएंगे। 2018 में शादी हो गई थी आपकी? नहीं, 16 में हुई हैं? 16 में, सॉरी 16 में हुई, 26, 10 साल हो जाएंगे। तो 8 साल थोड़ी हुई रखा है ना? नहीं हाँ, सच कर 8 साल होंगे वैसे। तो फिर तो 18 से ही बोला है मैंने। हाँ, 18। कहाँ है आपका पियर? मेरा ये प्रेम नगर, ये देहरादून में ही है। पास ही है? हाँ जी। तो आते जाते रहते हो ना पियर? तो हाँ जी, हाँ जी, अभी वहीं आ रखी हूँ। अच्छा, पियर से ही बोल रहे हो, तब तो और आसान हो गया। तो कैसा रहा ससुराल? ठीक है। ठीक है मतलब?
ठीक है, हस्बैंड वाइफ ही है हम। अच्छा, और कोई नहीं है फैमिली में? फैमिली में सब अलग अलग है। अच्छा, है देहरादूनी? हाँ, देहरादूनी है। शुरू से ही अलग है? हाँ जी। शादी तो आपके हस्बैंड अकेले रहते थे शादी के से पहले? नहीं, सास ससुर भी थे, तो उनकी तो डेथ हो गई ना। अच्छा। है। हाँ, जेठ जेठ जेठानी है, सब अलग अलग रहते हैं। तो शादी से पहले ही सास ससुर नहीं थे मतलब? सास थी, तो ये बेटा हुआ समक्ष हुआ था, तो उसके 1.5 महीने बाद वो एक्सपायर हो गई। अच्छा। अच्छा, और ससुर जी? वो तो पहले से ही नहीं थे, मेरी शादी हुई तो। अच्छा, तो शादी के कितने साल बाद ससुर जी सासू जी का देहांत हुआ? 1 साल बाद ही लगा। शादी के 1 साल बाद हो गया था ये? हाँ। 1.5 महीने का था ये ना? हाँ जी। तो समक्ष हो गया 2019 में। तो क्या कोरोना हो गया था कि इसकी दादी को? नहीं नहीं, तो वो तो कोरोना से पहले उनकी डेथ हुई है। ठीक है। कैसी बन रही थी सासू जी से? बढ़िया? कोई शिकायत रही? नहीं। भाई, आप घर छोड़ के, पियर छोड़ के वहां गए, तो दो जो डिफरेंस था, आप उसमें फिट थे या नहीं थे? नहीं थे फिट? क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एडजस्टमेंट में के लिए? क्या करना पड़ा? मतलब ठीक, मतलब मैं आपकी बात भी ढंग से समझी रही। कोई बात नहीं, मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे मैं जयपुर छोड़ के देहरादून रहने लग जाऊं, तो मुझे कुछ तो डिफरेंस आएंगे ना रहने में, जो मुझे धीरे धीरे कवर करने पड़ेंगे, या फिर मैं वापस आ जाऊंगा जयपुर। यही तो होगा। तो वो जो डिफरेंस होते हैं ना, हाँ, माहौल के, चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं, या जो भी होता है। हाँ। क्या कहानी रही 1 साल की? चीजें जैसे आवाज कट रही है। नहीं सुन रहा हूँ। क्या रहा बताइए। आपकी आवाज कट। हाँ, आप बताइए, कोई बात नहीं। वही जैसे कुछ चीजें हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक, बहुत सी चीजें। किस बात को लेके? घर में ही वैसे ही छोटी छोटी बातें बहुत सी। जैसे हाँ। वही जैसे जिम्मेदारी नहीं, और जैसे ये समक कंसीव था, तो उसके प्रति कोई मेरे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा। इस तरीके से अभी भी मतलब वो ड्रिंक करते हैं, तो ये बच्चे मेरे ही जिम्मेदारी पे है। मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो मैं ही खर्चा उठाती हूँ। तो खर्चे के हिसाब से वो इग्नोर थे, मतलब आप अकेले रह गए थे, या मेंटल सपोर्ट भी नहीं था? हाँ, मेंटली भी नहीं। अच्छा, दोनों फिनेंस दोनों ही। दोनों। हाँ जी। तो क्यों लड़ रहे हो ये लड़ाई आप? वैसे ही जैसे वो सपोर्ट नहीं करते थे, ड्रिंक करते थे, अब मैं नहीं उनको किसी चीज के लिए रोक टोक या वैसे। क्या सॉरी? जैसे वो पीना खाना, लड़ाई झगड़ा, इस वजह से। देखो, वो 1 साल है ना, बच्चे को सही करने के लिए उसे 1 साल का पूरा ब्यौरा आपके दिमागी, आप पति की स्थिति नहीं चाहिए मुझे, आपके अंदर जो चल रहा था ना 1 साल में, वो मुझे एकदम स्पष्ट चाहिए। ये बहुत ज्यादा मदद कर देगा इसको सही करने में, और कमाल हो जाएगा। मतलब आप देखोगे कि यार कमाल हो गया। तो आप अगर थोड़ा सा भी मुझे सपोर्ट नहीं, मारपीट, ये बहुत रहा। मारपीट भी रही? बहुत ज्यादा।
तो फिर देहरादून में उस वहाँ रहने का क्या मतलब था? क्या रोक रहा था आपको? लव मैरिज किया आपने? लव मैरिज है? तो ये पहले पता नहीं था आपको शराब का? और पता ही नहीं था? मतलब पता था लेकिन ये नहीं, इतना ड्रिंक करते हैं और इस तरीके से व्यवहार करते घर में, तो इतना नहीं पता था मुझे। अच्छा, तो कौन से महीने में पता चला? आपको शादी हुई 2018 में, कौन से महीने में? अप्रैल, 23 अप्रैल में शादी हुई। 1 अप्रैल तो नहीं था ना? नहीं, 23। और फिर आपको कब पता चला ये तो बहुत ज्यादा सीन ही अलग था? 1-1.5 महीने बाद। मई जून। हाँ जी। अब ये जून में आपकी फीलिंग क्या थी यार? अब पता चल गया कि यार क्या फील आया? वो जैसे ही पता चला ये तो कहाँ पहुंच गए, तो क्या फील आया? वो फील है ना जो आपका उस समय आया, जो ख्याल, वो क्या ख्याल था? वहां से जाने का तो था लेकिन निकल नहीं पाई। अच्छा, क्या रोक रहा था? कोई आसपास है क्या आपके? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ। बेटी बच्चा ले रहे। हाँ, फिर कोई बात नहीं। हाँ, तो निकल नहीं पाए, क्या रोक रहा था आपको? कौन रोक रहा था? नहीं, अपने आप से इतनी हिम्मत नहीं होती थी, मतलब मेंटली जैसे बहुत ज्यादा वीक। कोई हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं कि यहाँ से चले जाए या कुछ कर लेंगे, तो नहीं कर पाते। हिम्मत नहीं पड़ी? हाँ, हिम्मत नहीं होती। तो हिम्मत के पीछे ये कारण होता है यार, वहां जाऊंगी तो पिताजी चिल्लाएंगे, यहां गई उसको पता चलेगा तो ये मारपीट करेगा भाई। तो मारपीट का डर था या समाज का डर था? क्या था वो? समाज। मारपीट का डर नहीं था? था, दोनों का ही था। या और कोई नई बात थी? नहीं, यही। तो आप तो को सहन करना सही लगा, सहन कर लेते हैं? अभी तक ही सहन हो रहे। अच्छा, तो आप पता चल गया कि साहब मैं कंसीव कर चुकी हूँ जून जुलाई में? ये 5 जुलाई को फर्स्ट मंथ था, कंसीव हुआ था 5 जुलाई में कंसीव हो गया, जून में हकीकत पता चल गई। अब तो और बड़ी बात हो गई, अब कोई इरादा चेंज हुआ आपका कि यार ये तो और? उस टाइम पे ये हुआ कि इसको अबॉर्शन करा देते, टाइम ज्यादा हो गया था, तो नहीं माने कि चाहिए कि मैं पुलिस केस कर दूंगा, ये सब चीजें बहुत हुई, तो चाहिए। अबॉर्शन करवा देते हैं आपने सोचा, तो उन्होंने मना कर दिया? हाँ, मैं अपने मायके में ही थी, बिहार में उस टाइम पे। तो फिर सब बोलने लगे पहला बच्चा है, क्या पता सुधर जाए ये। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप मान गए? फिर से आप मान गए? सॉरी। तो पुलिस केस कहां से आ गया इसमें? पुलिस केस तो नहीं था इसमें। आप बोले ना पुलिस केस कर दूंगा मैं, कौन बोल रहा था? हस्बैंड बोल रहे थे क्या? कि मतलब बच्चे को मार रही है, वो अबॉर्शन करा रही है, ये जो भी है, तेरे घर वाले भड़का रहे हैं तुझे इस तरीके से। तो घर वालों को पता था कि ये 2.5 महीने में बच्ची जो है वो प्रॉब्लम में आ चुकी है? ना पता था, ज्यादा कुछ मैं वैसे बताती नहीं थी उनको। क्यों नहीं बताते हो? वही कि घर वाले परेशान होंगे। परेशान होंगे घर वाले, इसलिए बताती नहीं थी, अंदर ही रख लेती थी। ठीक है। तो क्या करते थे आप इस
सारी चीज़ों के एवज में आपकी सास की मदद मिली आपको कोई इस बारे में? नहीं। आप बोलते थे उनको? हाँ बोलती थी, वो भी बुजुर्ग थी, थोड़ा सा हैंडीकैप थी वो। हाँ, लेकिन इतना था कि वो अपना कर लेती थी। तो बस मुझे वो थोड़ा सा सपोर्ट करती थी मेंटली काम में। हाँ, मेरे को थोड़ा सा बस ऐसी सपोर्ट करती थी कि मतलब बहुत प्यार से रखना, इस तरीके से। तो मतलब सास सपोर्टिव रही, हस्बैंड तो नहीं रहा? हाँ जी, नहीं वो नहीं रहा। ऐसे सास ने कोई प्रॉब्लम दी नहीं आपको? नहीं, बहुत अच्छी थी। और ननद साहब आपकी? कोई नहीं था इसके अलावा? तो सब अपने अपने घर पे, मतलब शादी हो रखी है सबकी, किसी का ऐसा सपोर्ट नहीं रहा। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जुड़ो सब जॉइंट फैमिली है, मतलब फैमिली बड़ी है, पर इनसे कंसर्न क्यों नहीं रखते सब? क्योंकि हस्बैंड सही नहीं है, ये किसी से मतलब वही मतलब ही इस तरीके से है, किसी से इतना अच्छा संपर्क नहीं रखते। अच्छा, तो आपसे भी कोई नहीं रखता फिर? नहीं, मेरे से भी नहीं रखता। अच्छा, आपने क्या उम्मीद लगाई थी शादी से? लव मैरिज में क्या होता है, लव मैरिज में क्या होता है कि आपको एक पिक्चर बन जाती है आपके सामने। ये सब अरेंज मैरिज में हो जाता है ना, तो चलता है, क्योंकि एक स्ट्रेंज चीजें होती है। हाँ होनी है यार, पता नहीं लॉटरी लग जाएगी तो ठीक है। लव मैरिज में क्या होता है, थोड़ा सा पता होता है मेरा नंबर आ रहा है यार, लगेगा मेरा नंबर, तो ऐसा होता है ना। आप उम्मीद से शादी करते हो ना? हाँ, तो आपको क्या उम्मीद थी शादी से? यही कुछ ज्यादा नहीं कि परिवार में अच्छे रहेंगे, हम मिलजुल के सब करेंगे, लेकिन वो चाहते थे कि ये मुझे सपोर्ट करे। कितने साल पुराना उसमें रहे आप, लव उसमें, अफेक्शन में? जैसा 6-7 महीने। अच्छा डिसीजन लिखते पड़े, ठीक है। तो किसने की थी शादी पहल? शादी की पहल किसने की थी? उन्होंने ही करी। तो ये सब जो हुआ साल भर में, हाँ ले लो उसको, ले लो। हाँ जी। वापस कर ले, भूख लगी है तो पिलाओ दूध दूध आप। हाँ जी, भूख तो नहीं लगी बच्ची को? नहीं नहीं, गोद में आने के लिए कर रही थी। ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि फिर कैसे गुजरे ये साल भर, कैसे क्या करते थे आप? बच्चा भी पेट में है, परेशानियां वैसी की वैसी है, सपोर्ट मिल नहीं रहा, तो मेंटली कैसा रहा प्रेगनेंसी के दौरान, और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रही? कॉम्प्लिकेशन ये था कि मेरे को ये थोड़ा समय से पहले हुआ है। अच्छा। ये डॉक्टरों का कहना था। ये मतलब अप्रैल की 10 मतलब 22-23 जुलाई की मुझे डेट दे रखी थी, और ये 17 मार्च को हो गया था। अच्छा, जुलाई से मार्च में हो गया? हाँ जी। EDD वो जुलाई? हाँ, और इसको पैदाइशी पीलिया भी था। प्रीमैच्योर पीलिया। तो आपको दर्द हुए जब लेबर पेन स्टार्ट हुआ, तो कुछ ऐसी घटना हुई थी क्या घर में जिससे? हाँ, क्या हो गया था? उससे एक दिन पहले इन्होंने बहुत मारपीट करी थी। क्या, किस बात पे मारपीट करते हो? वही जैसे उनको किसी के पीने खाने या किसी गलत संगति के लिए रोक टोक करो। अच्छा, आप रोकते हो तो मारपीट होती है, उनको मर्जी से चलने दो। या मेरे को, हाँ, या मेरे को
या मेरे को? बस कोई रोको ना, कुछ मत बोलो, मेरे मतलब उनके कहे पे चलो, ये तो चाहते हैं। सेक्सुअल लाइफ कैसी रही? इतना ज्यादा नहीं था। अच्छा, आपको, मेरा मैं कहने का मतलब है कि आपको 4 रोटी खानी थी, आप 4 रोटी मिल रही थी क्या आपको, या जली हुई मिल रही थी? हाँ यही समझो, जली हुई मिल रही थी। मिल तो रही थी लेकिन जली हुई थी। तो सेक्सुअली हाँ। सेक्सुअली तो सेटिस्फैक्ट्री था लेकिन इमोशनली नहीं था, हाँ जी। है ना? हाँ जी। रोने में कैसे हो? हाँ रोने में तो रोए थे उन दिनों में आप? बहुत। कब रोते थे? अकेले में। अकेले में रोते थे? क्यों, ऐसा क्यों, अकेले में क्यों? कोई देख ना ले? पर अकेले थे आप तो देखेगा कौन? कोई था ही नहीं ना, आप कह रहे हो ना? हाँ जी। अब ये सारी पीड़ा किससे शेयर करी आपने उस समय? हाँ जैसे बहनों से, मौसी की बेटियां हैं, या मम्मी से। बता देते थे? हाँ। उन्होंने कोई रास्ता नहीं बताया आपको इसका? बोलना है, बोलते थे कि छोड़ने के लिए भी, या जैसे तू इंडिपेंडेंट है, करके कर सकती है। तो अपना मतलब दोस्ती तो थी, लेकिन ये समझ का जब जैसे पता चला कि ऑटिज्म है इस, समझ का तो पता आपको, यानी कि 2.5 साल का ये हो गया और 1 साल की शादी हो गई, तो 3 साल बाद, 3.5 साल बाद पता चला। समझ का तो 3.5 साल बाद पता चला ना आपको ऑटिज्म है। इससे पहले पता चल गया था क्या आपको? नहीं। तो 3.5 साल में क्यों नहीं छोड़ा आपने? भाई ये तो 2 महीने बाद पता चल गया ना आपको, तो फिर 3 साल 4 महीने क्या कर रहे थे आप? प्यार करते हो क्या पति को? अभी भी करते हो? हाँ। ठीक है। कोई डर है दिमाग में? उस समय कोई डर पैदा हुआ है ऐसे माहौल में आपके दिमाग में, बच्चा जब पेट में था? हाँ। बोलो। हाँ यही होता कि या तो मर जाओ, या ऐसे ही आता था ख्याल। मर जाओ? सुसाइड? कैसे सुसाइड करोगे? करा नहीं। क्यों, कर लेते ना? नहीं। क्यों नहीं करा? बच्चा था। बच्चा कहाँ था उस टाइम? तो पेट में था बच्चा तो। हाँ तो पेट में तो था ना। और क्या ख्याल आता था? और तो कुछ नहीं, या कहीं दूर ऐसे एकांत में चले जाओ, यही होता था। वो तो वहां भी आ जाएंगे बता के कि वहां जा रही हूं, है आ जाना बाद में कलेश करने। अच्छा, तो मतलब एकांत में जाने का, बैठने का, उधर रोने का,
ये सब ठीक लगता था उस समय, उससे थोड़ा हल्का हो जाता है। पर मैं कह रहा हूँ घर में भी तो एकांत ही था, एक सासू जो थी बेचारी। या मैं जैसे अपना आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बाहर निकल जाती थी किसी पार्क वगैरह में, या थोड़ा मार्केट घुमाना, इस तरीके से। और ये तो मेंटल कॉम्प्लिकेशन थी उस टाइम की। गुस्सा? हाँ जी, गुस्सा बहुत आता था। फिर क्या करते थे? पार्क में पेड़ों पर निकालते थे? नहीं, तो बैठी रहती थी वहीं पे गुस्सा करके? गुस्सा आता था जब क्या करते थे, ये पूछ रहा हूँ। उस टाइम पे कुछ नहीं। कुछ आपके बच्चे से पूछो, गुस्सा आता है जब क्या करता है वो अपना आप को मारता है। आप क्या करते थे? हाँ, मैंने भी करा एक दो बार ये। अच्छा, एक दो बार तो ये किया? वो गुस्सा तो रोज आता था, रोज रात को गुस्सा आ जाता था। ये रोती थी। रोती? तो क्या किया आपने अपने आप को हर्ट करने के लिए? इन सारी जानकारियों से हम आपकी कोई बायोग्राफी नहीं लिखना चाहते। हमारा अभी भी मोटो वही है, मैं भूला नहीं हूं, कि बच्चे को सही करना है अपने को, है ना। आपको बताया था उन्होंने इस तरह से बात होगी हमारी, डिटेल? हाँ, उन्होंने बताया था कि 1 घंटे का समय लेंगे सर। और जैसे ये अपने हेड पे ज्यादा हार्म करता है ना, तो इस तरीके की हरकत इसके पापा बहुत करते थे। अपना आप को वॉल पे उठा उठा खूब मारना, तो ये हरकत ना इसने स्टार्टिंग से सीखा था। अच्छा, तो ये मैंने कैच किया कि ये अपने पापा की हरकतें करता है। आप क्या करते थे गुस्से में उस टाइम सेल्फ हर्टिंग के लिए? मैं भी हाथ उठाती। अच्छा, उस समय बाद, क्योंकि सहन बर्दाश्त बाहर होता है। बचाव में या पहले ही? नहीं, बचाओ। मतलब पिटाई उन्होंने शुरू करी तो फिर बचाव में हो गया ये जो भी हुआ। ऐसा नहीं है आ गए तो लो हम लेके खड़े हैं डंडा, आओ तो। नहीं, ये तो हर्ट नहीं हुआ ना, पर हाथ उठाया आपने, ये तो आप कैसे हर्ट करते थे अपने आप को? वही अपना आप को मारना, यही होता था। अब बच्ची रही जब पेट में, तब क्या हालत रही आपकी? ये सर इसका भी ना, मुझे ये कंसीव रही, मुझे पता नहीं चला इसका। और मुझे पीरियड भी रहा, और पेट में दर्द, लोअर पेन बहुत रहा। तो उसके लिए मैंने सोचा, मुझे ऐसे ही इन्फेक्शन होता ही है, तो मैंने सोचा कि मैं गायनी पे गई मैं, तो उन्होंने यूरिन टेस्ट कराया, तो ये कंसीव हुई। और ये 2.5 महीने हो चुके थे इसको। तो तभी अबॉर्शन के लिए इसके पापा ने बोला हमें मतलब करना ही नहीं है। तो मेरा एक मन भी था करने का और नहीं भी था, और फिर मैंने डिसाइड करा कि करना ही है इसे। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। मतलब पूरे 9 मंथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहे हैं, बहुत ज्यादा। फिजिकल मतलब मेंटली भी वही सीन था पुराना वही सीन था। और वैसे भी दिक्कतें रही, उल्टी वगैरह और ये सब है? ये भी, और
मुझे ब्लीडिंग भी रहा, अच्छा, इंजेक्शन लगे, प्रोजेस्टेरोन। प्लासेंटा दिक्कत थी। प्रीविया था? हाँ जी, प्लेसेंटा प्रीविया? हाँ जी। ओह, अच्छा। और लेकिन ये अपने समय पे ही हुई, समय से ज्यादा टाइम ले लिया था, 10वां महीना हुआ और ठीक हुई, हेल्दी हुई। बढ़िया। और जैसे समक्ष उठने बैठने गर्दन संभालने में डिले रहा, तो ये लड़की एक्टिव है। बढ़िया। इसने 2.5 महीने में ही गर्दन संभाला, बैठती है, अभी 6.5 महीने की है, बोलने के लिए करती है। ठीक। मतलब उसमें और इसमें फर्क नहीं नहीं, वो कुछ सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आपने डॉक्टर को बता दिया था ना इसका जो भाई है वो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए भी वो टेस्ट, एक टेस्ट होता है, हाँ, जिससे बच्चा डाउन सिंड्रोम या कुछ ऐसा, तो वो सब नॉर्मल आया था। एनोमलीज थे, ठीक। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको, ये पूछ रहा था, जब ये पेट में था आपके समक्ष, तब कोई सपना, कोई ख्याल जो बार बार दिमाग में आता था? हाँ, बहुत डरती हुई मैं। क्या जैसे? जैसे मुझे सपने बहुत आते थे। क्या सपने? बहुत डरावने से होते थे, बहुत ज्यादा। जैसे 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 कोई डरा रहा है, कोई मतलब गंदी गंदी सी चीजें दिखती थी, डेंजर्स। क्या डेंजर? क्या दिखता था? क्या दिखता था? नहीं सुनाई दे रहा? नहीं, क्या नजर आता था आपको? क्या दिखता था? जैसे वही कोई लेडीज दिखती थी, बहुत खतरनाक, डेंजरस सी। नहीं, पूरा समझाओ, क्या डेंजर? क्या बहुत डरावना सा, जैसे भूत टाइप के जैसे होते हैं, इस तरीके से। लेडी थी कोई? हाँ, चेहरा डरावना था उसका, है ना? हाँ, डरावना था। और ऐसा लगता था जैसे वो साथ साथ में ही रहती है, मतलब परछाई सी, इस तरीके से। दिन में भी? दिन में तो नहीं, जैसे शाम को ज्यादा होता था। तो ये सपना थोड़ी हुआ, ये तो ख्याल हुआ, ख्वाब नहीं हुआ। वो तो एक सपने में तो मैंने आपको बताया है, जैसे वो भूत टाइप का मुझे दिखना। और एक जैसे मैं नॉर्मली भी रह रही हूँ ना, तो मुझे कुछ चीजें महसूस होती थी। हाँ, उसमें से ये था कि कोई है बराबर, कुछ पीछे है, जैसे पीछे, इस तरीके। फिर दिखाया किसी को? करते हैं ना जैसे अपन? नहीं, तो मैं अपनी मम्मी को ही बताती थी, तो मम्मी भी डर जाती थी कि तू बहुत डेंजर सपने बताती है, कि सुन के भी, और जैसे तू बताती है, डर लगता है। अच्छा, इतने डरावने थे कि उनको भी डर लगता था सुन के? हाँ, कि ऐसा लगता है कि कहीं तेरे घर वालों ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ससुर वहां से मेरे से कुछ चिढ़ते भी थे। अच्छा, जेठानी और? तो आपको लगता है किसी ने कुछ जादू टोना कर रखा है? हाँ, उस टाइम पे था कुछ। था भी? हाँ, उस टाइम पे मेरे को लगा कि कराया उन्होंने। तो पूछा आपने? हाँ, मैंने किसी से पूछा था, तो मेरे ससुराल के वक्त बताया था। ओ, ठीक है। तो ये जब समक्ष के कंसीव हुआ उसके बाद ही आने लगे थे? हाँ जी, हाँ जी। थ्रू आउट डिलीवरी चले? प्रेगनेंसी? हाँ जी। फिर डिलीवरी बाद नहीं आए? ना,
उसके बाद नहीं आए। और कोई डर जो बना रहता था उस समय? ये तो एक बात हो गई, एक सपोर्ट नहीं मिला ये बात हो गई। और कोई डर, दहशत, सदमा? नहीं, और तो बस वही जो हस्बैंड, हम इसी टेंशन में कि आगे ये सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं, इसी यही बस। आगे सपोर्ट मिलेगा या नहीं, तो रास्ता ढूंढा था कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दिमाग भाई, हम तो भाई वहां पर चार्जर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई वैसा चार्जर लेके चलता हूँ साथ में पोर्टेबल। भाई हम चीजें सोचते हैं ना, इंसान है ना, तो हर रास्ता निकाल के चलते हैं। वो होगा नहीं होगा वो एक बात अलग है। तो कोई सेकंड थॉट थी क्या इसके लिए आपके पास, आगे सपोर्ट मिलेगा या नहीं? नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं थी, है ना? बस सोचते रहे मिलेगा या नहीं, मिलेगा या नहीं। सेकंड थॉट यही था कि मुझे अपने आप को मजबूत बनाना है कि मुझे ये सब इसकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रांग हुई बस। बच्चे की, क्योंकि उस टाइम तो पेट में था ना, आपको क्या पता कैसा होगा। बनाना है ताकि इसकी होने वाले बच्चे की। तो क्या काम करते हैं आपके श्रीमान? वो भी सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, तो फिर आप भी सिलाई करते हो? हाँ जी। अच्छा, एक ही जगह करते हो आप काम? कोई शॉप है आपकी? नहीं नहीं, घर पे ही है, घर से ही करते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो आपका जो सैलरी है वो अलग आती है, उनकी सैलरी अलग आती है? हाँ, मेरा काम अलग है और उनका काम अलग है। वो किसी का काम बनाते हैं, मेरा अपना काम। अच्छा अच्छा, समझ गया। वो तो किसी का ऑर्डर लेके और सिलते हैं। हाँ, और आप अपने खुद के ही? मेरे अपने पर्सनल। ठीक है। तो आप अभी नहीं कर रहे काम, तो काम बंद है? हाँ, क्योंकि अब ये सेकंड बेबी है तो बहुत कम है काम अभी। तो ऐसे फाइनेंशियल की कोई ऐसे दिक्कत आई नहीं कभी आपको? काम करते रहे, चलता रहा, मतलब ऐसा नहीं रुक गया, पैसे की वजह से कोई काम रुक रहा है, ऐसा नहीं है ना। इतना आ रहा है जितना हम खर्च कर रहे हैं आराम से अपना। कई बार होता है ना, जैसे पैसे की भी बहुत तंगी है और सपोर्ट भी नहीं है, तो वो जीवन कठिन हो जाता है ना। नहीं, वो ऐसा तो रहा है, ऐसा नहीं है कि आता रहा और किस समय कटता रहा। परेशानी तो हुई, तो उसके लिए मम्मी थी मेरे, वो सपोर्ट करती थी, अभी भी करती ही वो। ठीक है। तो भारती क्या लगती हैं आपकी? मेरी मौसी की बेटी है। चलिए, मैं करता हूँ मेरी तरफ से जो कोशिश हो सकती है जो। बाकी आपको पता ही है ये चीज़ें धीरे धीरे सही होती है, और आप इम्प्रूवमेंट देखना। थोड़ा थोड़ा मुझे बीच बीच में इसका वीडियो और भेज देना आप, एक आध दो एक्टिविटीज़ के। और ठीक है। हम धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, महीने महीने की दवा आपके पास पहुंचती रहेगी। और यूं समझ लीजिए, इन बच्चों के लिए हम काफ़ी डिस्काउंट में काम करते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स के लिए। तो महीने का 1200-1500 रुपये पर मंथ का खर्चा आएगा आपका, अकॉर्डिंग टू मेडिसिन, है ना। वैसे हमारा खर्चा 2000 से 3000 आता है सामान्य सबके लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए हम काम करते हैं स्पेशल। बच्चों के लिए सभी तरह की बीमारियां, चाहे सेरिब्रल पैल्सी हो, चाहे ये हो, चाहे किसी भी तरह का। और अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है हमारे पास। कुछ नहीं बोलते तो बोलने लग गए हैं, चलने लगे हैं लोग, ऐसे ना। थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है तो फोकस बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें आप महसूस करोगे धीरे धीरे, ठीक है। और आराम से विचारों को दिमाग से निकालो, बच्ची को पालो, अच्छा है बच्ची की, ज़्यादा दिमाग में टेंशन मत रखो।
और ये सारा मतलब हमारे सोच विचार ये सब चीज़ें है ना कुछ इस पर असर डालती है ना। जी। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि अच्छा मत सोचो बुरा मत सोचो, इसको रोक नहीं सकते आप, लेकिन अच्छे माहौल में रहो तो आएगी नहीं, वो ख्याल ही नहीं आएगा। सारा खेल माहौल का है ना। चलिए ठीक है, और कोई बात बताना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल तो सही यही है कि जो भी है कि विश्वास है, मैं उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि यहाँ से तेरे को क्योंकि वो भी उनको भी पता है कि इस बच्चे को यही संभालती है, यही काफी टाइम से लगी हुई है क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट, तो उन्होंने मुझे यही बोला है कि तू विश्वास से उस टाइम इलाज चला। तो वो तो खैर हो ही जाएगा, अच्छा है। अच्छा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि इस दौरान अगर है ना, जैसे कि कोई भी खांसी जुकाम